हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं हर्ष सर, असिस्टेंट कमांडेंट CISF। सर सिक्योर्ड 115 मार्क्स इन हिज इंटरव्यू। तो जैसा कि हमें पता है UPSC CAPF 2024 एग्ज़ाम के इंटरव्यूज अभी आने ही वाले हैं। तो आज हम सर से इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। सर ने कैसे स्टडी की और सर ने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया। हेलो सर, कैसे हैं आप? तो सर सबसे पहले तो आप इंटरव्यू का ब्रीफ के बारे में बताइए कि इंटरव्यू में क्या करना चाहिए लोगों को। इंटरव्यू देखो, सबसे पहले तो जो है कि पर्सनालिटी टेस्ट है आपका। तो जो नॉलेज बेस आपका है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। जो वो इंटरेक्शन आपसे करेंगे उसमें क्वेश्चंस तो वो थ्योरेटिकल भी पूछ सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। तो जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरे को लगते हैं कि सबसे पहले नो योरसेल्फ वेरी वेल, ठीक है। और दूसरा है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह है उस पर थोड़ी बहुत काम कीजिए। अगर आप अच्छे से बोल नहीं पाते हैं या एक नर्वस हो जाते हैं, स्टटर करते हैं, तो उन चीज़ों पर थोड़ा बहुत वर्क कर सकते हैं। तो सर जो सबसे ज़्यादा जो एस्पायरेंट्स का क्वेश्चन इस बात पे आ रहा है कि हम इंटरव्यू की तैयारी करें कहाँ से। हम कोई कोचिंग ज्वाइन करें, कोई मेंटरशिप ज्वाइन करें या फिर सेल्फ कर सकते हैं। देखो, पर्सनली मैंने तो कोई वैसे कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी और वैसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप भी कुछ नहीं था। थोड़ी बहुत ऐसे ही मैंने इस तरह की वीडियोस से थोड़ी बहुत गाइडेंस ली थी। और इसके लिए ऐसा आप वही बात है कि आपकी पर्सनालिटी के ऊपर है, आपके पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा इसमें मेंटरशिप और कोचिंग का कोई खास रोल है नहीं। जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है तो डैफ जो आपका है, जो आपने खुद ही फिल करा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी एक एक एस्पेक्ट, एक एक वर्ड पे आपको पकड़ होनी चाहिए। अगर उससे रिलेटेड वो कुछ भी पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए। आपका स्टेट हो गया, आपका नाम हो गया, इवन मतलब इस हद तक भी लोग जाते हैं, मतलब मदर्स नेम, फादर्स नेम में भी, क्योंकि वो मेंशन्ड है वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ पूछ लें तो उस पर भी आप प्रिपेयर्ड रहो। बाकी मोस्टली जो आपने अगर पहले कोई जॉब करी है तो वो, आपने जो डिग्री कंप्लीट की है वो, ठीक है। और कुछ आपकी जो हॉबीज़ एंड अचीवमेंट्स वाला जो सेक्शन होता है उसमें आपने जो लिखा है उस पर इन तीन चीज़ों पे खास एम्फेसिस है। तो सर जैसे कि एक डाउट ये भी रहता है कि रोज़ हम सुबह उठें तो इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करें, कितना टाइम दें इंटरव्यू के लिए, 2 घंटे 3 घंटे या उससे ज़्यादा दें, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, तो उन सब के लिए सर आपका क्या कहना चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग तो देखो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप एस्पिरेंट हो तो आप कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे होगे, ठीक है। तो जहाँ तक शेड्यूल की बात है, बहुत लोग CSE का अटैम्प्ट भी दे रहे होंगे इस बार पैरेलली, तो बहुत ज़्यादा टाइम इंटरव्यू पे आप डेडिकेट कर भी नहीं सकते। आई थिंक 3 to 4 आवर्स एवरी डे बहुत है, ठीक है। जब आपका इंटरव्यू एकदम पास आ जाए, मे बी 10-15 डेज़ रह रहे हैं, तब थोड़ा सा एम्फेसिस बढ़ा लो उन चीज़ों को याद करने के लिए जो आपने प्रिपेयर की है अपने डैफ वगैरह इनके बारे में। एंड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ, मतलब मिरर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जो आपने खुद से ही अपने लिए क्रिएट किए हैं कि डैफ अगर मान लो आपका, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस था, ऑप्शनल तो खैर इसमें नहीं रहता, तो मेरा सब्जेक्ट भी है BA में, तो उससे रिलेटेड मान लो आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, आपने ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ी हैं या कुछ सैम्पल क्वेश्चंस आपको मिले हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप सामने रख लो एंड जस्ट आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन और उसको आप आंसर करो। जैसे हमने एक कैमरा भी लगा रखा है, तो कैमरे में आप खुद को रिकॉर्ड करो कि मैं बोल रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, कैसे मेरे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ों को देखो किस तरह से बोल रहा हूँ। अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो मिरर के सामने बैठ जाओ एंड जस्ट वॉच योरसेल्फ कि जब आप बोल रहे हैं आप कितने कन्विंसिंग लग रहे हैं, आपका आंसर कितना क्लियर आ रहा है। उन चीज़ों से फ़र्क पड़ जाता है। तो सर एक ये भी है कि फियर ऑफ फेलियर होता है कि अगर इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, मैं फेल हो गया, तो उसको लेकर भी काफ़ी बच्चे डीमोटिवेट रहते हैं, तो उसको कैसे टैकल करें। देखो, वो तो एक एस्पिरेंट का मतलब पार्ट ऑफ लाइफ ही है कि फियर ऑफ फेलियर ऑल टाइम बना ही रहता है। तो जहाँ तक मेरी इन चीज़ों को लेके पर्सनल फिलॉसफी है, तो मेरे को एक ऐसे ही एक रील दिखी थी इंस्टाग्राम पे, तो उसमें अच्छी बात उन्होंने बोली कि आप एक समझो कि आप एक हाईलाइट देख रहे हो, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ है, आप एक हाईलाइट देख रहे हो और उसमें क्या है, पहले ही पता है कि इंडिया जीत गई, ठीक। तो जब इंडिया जीत गई तो जब आप हाईलाइट देख रहे हो तो इंडिया का एक विकेट भी गिरता है या ऑपोजिशन टीम वाला कोई छक्के चौके मार रहा है, तो आप लोड लेते हो उस समय। आप उस समय लोड नहीं लेते क्योंकि मेरे को पता है ठीक है अल्टीमेटली मेरी टीम जीत गई, चल तू अभी रन बना ले, पर अल्टीमेटली मेरी टीम जीतेगी, ठीक है। तो ये बिलीफ आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर रखना है कि टुडे टुमारो व्हाटएवर जो भी हो, अल्टीमेटली आप जीतोगे। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा कि बहुत सारे लोग, हम लोग जो CAPF के फिजिकल वगैरह देने आए थे, जिनका भी रिटर्न क्लियर हुआ था, तो वो पूरा लॉट जो था मेरा, जो फिजिकल देने आया है, वी वर कनेक्टेड। तो अभी कुछ लोग CAPF में सिलेक्ट हो गए, कुछ लोग उस साल नहीं सिलेक्ट हो पाए, अगले साल सिलेक्ट हो गए, किसी का स्टेट PCS निकल गया, कोई IPS बन गया, ठीक है। मतलब हर एक बंदा जो उस लॉट में था, आज सब कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह ही बैठे हैं। हाँ, ये है कि अब एकदम आप सोच लोगे कि मेरे को एग्जैक्टली यही चीज़ चाहिए, तो हो सकता है कि वो 19-20 हो सकता है कि एग्जैक्टली आप IPS सोच रहे थे, IAS सोच रहे थे, हो सकता है वो ना हो पाए, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि आप अटर फेलियर हो जाओगे, कुछ ना कुछ आप अच्छा कर रहे होगे। एंड वही है कि आप अपने लिए और नेशन के लिए आपको सर्व करने का
कहीं ना कहीं से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली निकल जाएगा। तो सर जो कि इंटरव्यू हॉल होता है उसका मतलब वहाँ पे लोगों को काफ़ी डाउट है कि वहाँ किस तरह का मतलब मूड होता है, कैसा आपको मतलब किस तरह के आपको मतलब प्रेशर में डाला जाता है। तो जैसे आप जब इंटरव्यू हॉल में गए तो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, आपने कैसे उसको डील किया? हाँ देखो, ये कई लोग कहते हैं कि कंफर्टेबल करवाते हैं, पता नहीं क्यों मेरे को तो नहीं करवाया था। मेरे पे तो प्रेशर ही डाला था जाते ही। तो सामने शुक्ला साहब थे उस समय, हम लोगों का जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने जानबूझ के मतलब एक होता है ना कि जो एक नैरेटिव जो आप कहोगे कि एक आइडियल नैरेटिव होता है, तो उससे उल्टे नैरेटिव पे उन्होंने बहुत कन्विंसिंग वे में बोला। जैसे उन्होंने कहा कि मैं यूपी से हूँ, ऐसा वैसे। उस समय बुलडोजर जस्टिस वाला काफ़ी मुद्दा चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं यूपी से हूँ, तो वहाँ जो है जुडिशरी में टाइम लग रहा है, जुडिशल सिस्टम में ये है वो है, तो बुलडोजर वाली जो चीज़ आई है ये बढ़िया है, इमीडिएट जस्टिस हो जा रहा है। तो मतलब वो नेगेटिव कोनोटेशन वाली बात को खुद ही एम्फसाइज करेंगे कि आप फ्लो पकड़ लो, वो वाला। पर है कि आपको जो आपने अपनी एक आइडियोलॉजी बिल्ड कर रखी है, जो आपके अपना ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है, उस पर आप स्टिक करो, उस पर आप कन्विंस करने की कोशिश करो कि अब जैसे मेरा था कि ये सही नहीं है, ठीक है, इसमें मतलब एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो सकता है कि इसमें फर्दर और कुछ इस तरह का ऑटोक्रेसी बढ़ सकती है। तो इस तरह की बात मैंने की थी, और इसी तरह की बातें जो है आपको करनी है, अपनी आइडियोलॉजी जो भी आपकी है उसको पकड़ कर रखना। तो सर एक ये है कि जो डेफ का पोर्शन है उसमें क्या आता है कि मैंने अगर बीटेक या फिर मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो किसी और सब्जेक्ट में की, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों आ रहा हूँ, मतलब एक किसी ऐसी जॉब में क्यों आ रहा हूँ, चाहे वो एनडी हो, सीडीएस हो या फिर सीएपीएफ हो। तो इसका आंसर काफ़ी डाउटफुल रहता है बच्चों के मन में। तो इस पर आप आंसर कैसे करेंगे? इसका तो एक बेसिक एक तो ये है कि जो भी आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है, ठीक है, इस तरह एक तो पहले ये भी बता दूं कि इस तरह के ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक अच्छा ट्रिक क्वेश्चन है, तो इस तरह के कई सारे आपके ट्रिक क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि मान लो गैप है अगर आपके डिग्रीज में और ये सब में कुछ है, तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, प्रिपेयर फॉर इट इन एडवांस कि अगर ये पूछा तो मैं क्या बोलूँगा, एटलीस्ट एक रफ आइडिया तो होना ही चाहिए। अब मान लो जैसे अभी आपने ये वाला पूछ दिया, तो इस पे है कि आप जो भी आपने एक मोटिवेशन अपना डिसाइड करके रखा है कि मैं फोर्सेस में क्यों आना चाहता हूँ, तो उसी को बोल दो कि मैं फोर्सेस में इसलिए आना चाहता था क्योंकि फलाना फैक्टर है, माय फैमिली इज इन ये वो, या मैं किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हुआ, जो भी है आपका फैक्टर, तो वो बात आप बता दो। तो फिर काउंटर ये होगा कि फिर अगर आना चाहते तो फिर आपने क्या कहते हैं अपनी बीटेक क्यों करी आपने? एक ये रहता है कि आप इंजीनियर से तो मैंने और मतलब बीटेक से क्या है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स खुल जाते हैं करियर वाइज, तो मैंने उस समय ये कर लिया। अब मेरे को ये ठीक लगा, मैं ये कर रहा हूँ। मतलब देखो, मैं एक जनरल बता दे रहा हूँ, किसी भी डिबेटेबल या कंट्रोवर्शियल पॉइंट को लेकर जिस पे भी आपको लग रहा हो कि ये मेरे में एक फ्लॉ है, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, या जो नॉर्मल रेजीम है उससे थोड़ा हट के ये पॉइंट निकल के आ रहा है मेरा, तो कुछ भी ऐसा एस्पेक्ट हो उसमें कहीं घबराना नहीं है। अपना आंसर करते समय कॉन्फिडेंटली जो आपके मन में है, जो ईमानदारी से जो आपका रीज़न है जिसमें आप खुद कन्विंस्ड हो और सामने वाले को कन्विंस कर पाओ, वो रीज़न आप एकदम मुंह खोल के रखो, ठीक है। ऐसा उसमें कोई झिझक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ऐसा था, मेरा वैसा था, तो मेरे को कम नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के 19-20 हो जाने से मार्क्स पे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। हाँ ये है कि अगर आप एकदम फंबल हो गए, डर गए, तो उससे फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आ जाएगा। कॉन्फिडेंटली बोलो, अच्छे से बोलो। एक और बहुत बड़ा डाउट ये है कि जो मेरी पहली चॉइस है, जैसे किसी की CISF है, किसी की ITBP है, किसी की CRPF है, तो उसको जस्टिफाई कैसे करें? मोस्टली बच्चों की चॉइस CISF ही रहती है, तो वहाँ पे जस्टिफिकेशन के जो पॉइंट निकल रहे हैं वो कॉमन 3-4 ही पॉइंट है। तो वहाँ पे बहुत डाउट रहता है कि उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए। देखो, एक तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने ऐसी फैला रखी है कि CISF आपने भर दिया है तो आपके वैसे ही मार्क्स कम हो जाएंगे, आपने CRPF ITBP भरा है तो 4-5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। एकदम फर्जी बातें, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और जो भी है वही वाली बात है कि आपने CISF क्यों भरा है, इसका आपका कुछ लॉजिक होगा। अगर आप इसलिए भी भर रहे हो कि हाँ मेरी फैमिली लाइफ ये वो बैलेंस्ड रह पाएगा, ठीक है, मतलब आपको लगेगा ये फोर्स में बोलने लायक आंसर नहीं है, पर आप ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर आंसर थोड़ा सा इसमें ये हो सकता है अगर आप इसको कहीं पर्सनल लाइफ से अपने कनेक्ट कर पाओ। जैसे कि मैं पर्सनली धनबाद से हूँ, तो धनबाद में CISF की यूनिट्स हैं, तो मैंने अपने ये में प्रिपेयर कर रखा था, हालांकि मेरे को पूछा नहीं, पर मैंने प्रिपेयर कर रखा था कि मैं ऐसा बोल दूंगा कि CISF की यूनिट्स मेरे धनबाद में है, मैंने उनको ऑपरेट करते हुए देखा है शुरू से, एक फेमिलियराइजेशन थी फोर्स से, मेरे को वो अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट पेपर कर दिया, बस। तो सर जैसे कि एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कल आपका इंटरव्यू है, तो एक दिन पहले आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया? हाँ, एक दिन पहले देखो, D-Day पे तो वही वाली बात है कि जितना आप लास्ट डे रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे पर्सनली अगर मैं अपना कहूँ तो मेरा ऐसा स्वभाव है कि अगर मेरी प्रिपरेशन अच्छी है तो मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ, रिलैक्स रहता हूँ, जो शायद किसी के साथ भी होता होगा। तो ये है कि 1 महीना 2 महीना पहले से स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। अगर आप लास्ट डे कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि हाँ आप अपनी तरफ से जो आप कर सकते थे आपने कर दिया है, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, रिलैक्स रहो, मेडिटेशन वगैरह कर लो। अगर उससे आपको कुछ
मिलता है, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, भगवान की पूजा वूजा कर लो अगर उससे अच्छा लगता है तो हाँ भाई ठीक है। जिसको जो कूल रहना है एट द एंड ऑफ द डे, अब वो कूल रहने का आपकी मेथोडोलॉजी जो है वो आप कर लो अपने हिसाब से। तो सर जो भी बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उनके लिए आपका कोई मैसेज? रिलैक्स रहो भाई, बस वही है, रिलैक्स रहो, भगवान का नाम लो, जय श्री राम, अपना जाओ पेपर दो बढ़िया, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो क्या है, आपने रिटन एग्ज़ाम दिया है, आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो आप प्रेशर कहीं ना कहीं हैंडल तो आप कर ही ले रहे हो अच्छे से। आपने फिजिकल दिया है तो आप फिजिकली भी आप ठीक हो। उसके बाद अब यहाँ पे बस ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है, आप कैसे बात करते हो, आप कैसे अपनी बात रखते हो, कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, ठीक है, बस छोटी मोटी बातें हैं। और जो भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का जो मेन पर्पस है अब वो ये नहीं है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, वो बेसिक बातें करेंगे। अब क्योंकि वो हैं एलीट ऑफिसर्स, अब वहाँ बैठे हैं सीनियर ऑफिसर्स, तो वो आपसे बातें भी उसी तरह की करेंगे क्योंकि उनकी बातें ही उसी तरह की हैं। तो वो बस नॉर्मल बातचीत है, एक कॉन्वर्सेशन है जो आपके उनके बीच होनी है। जैसे आप समझो कि हम उनके लिए कैसे हैं, हम उनके लिए उस तरह से हैं कि केजी के बच्चे आए हैं, तो अब समझो कि केजी का बच्चा एक आया है, आपके सामने स्कूल का एडमिशन हो रहा है और आप स्कूल के मान लो उस बोर्ड में बैठे हो कि इस बच्चे को मेरे को लेना नहीं लेना है। अब वो मान लो कैट डॉग की स्पेलिंग नहीं भी बता पाए तो आप उसको क्या समझोगे कि मतलब बहुत गधा बच्चा है, आगे ये पढ़ ही नहीं पाएगा कुछ, मतलब एजुकेशनली बहुत वीक है, इसको तो कैट की स्पेलिंग ही नहीं पता, ठीक है। अब उस बच्चे के लिए कैट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उस इंटरव्यूअर के लिए नहीं है। तो आप भी उस चीज़ को वैसे ही लो कि अगर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन नहीं पता कोई बात नहीं, आप ओवरऑल ये देखते हो कि हाँ बच्चा ठीक है, दिमाग से ठीक है और सही से बात कर पा रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंट है, बस उतना ही है, उससे ज़्यादा इंटरव्यू में कुछ है नहीं। सर सो मच थैंक्स। थैंक यू।